क्या कारण है रानी कैकेयी आज कोप भवन में चली आई है? मेरे पूर्वजों ने कोप भवन बनवाया था, तब से आज तक कोई इस कोप भवन में नहीं गया है। हमें लग रहा है कोई जरूर पीड़ा है कैकेयी को, जिसके कारण कैकेयी कोप भवन में पहुंची है। मैं कैकेयी से वहीं चल के मिलता हूँ। रानी कैकेयी, देवी कैकेयी, उठ गई हो। प्राण प्यारी प्रिय, क्या तुम्हें हो गया प्राण? प्राण प्यारी कहो क्या तुम्हें हो गया? अरे फूल सा कोमल मुख ये कुमला गया प्राण। बोलो यत कोप गृह में आई हो, कारण क्या मुझको बता? वेश ऐसा क्यों बनाया रानी तू सच सच बता? अरे मुझसे क्या कोई अपरा है हो गया प्राण? रानी कैकेयी किस कारण से नाराज होकर के इस कोप भवन में चली आई हो? अपने इस नाराजगी का कारण बताओ। हे प्रिय, कुछ तो बोलो, इस तरह रूठो नहीं, क्योंकि अगर तुम रूठ जाओगे तो हम जिएंगे किसके सहारे रानी? और किस लिए आप आए चले जाइए? क्या कर रहे हो? किस लिए आप आए चले जाइए? अरे मीठी बातों में मुझको न भरमाइए। क्या कर रहे हो? रानी, इस तरह क्यों रूठी हो? कुछ तो बोलो। सुनिए और सुनिए। मुझे अभागन पर रहम था करे यहाँ से जाइए, कुछ नहीं मैं आपकी राजनी यहाँ से जाइए। और जल रही हूँ मैं ज्यादा न जलवाइए। चले जाइए। आप मुझे मीठी मीठी बातों में इस तरह से मत भरमाइए। अरे रानी, क्या हो गया? क्या किसी ने कुछ कहा है क्या मेरे राज में? अरे रानी, कुछ तो बोलो। सुनो, किस लिए नाराज हो प्यारी बता दो अब मुझे, या किसी गम ने दबाया है मेरी प्यारी तुझे? अरे रंग गम तन बदन पे तेरे छा गया प्राण। रानी कैकेयी, ये समस्त पृथ्वी पर मेरा अधिकार है। जहाँ तक की सूर्य की किरणें पहुँचती हैं,
समस्त पृथ्वी पर मेरा अधिकार है। ए रानी, तुम्हें जो कुछ भी मांगना है निसंकोच मांग ले, मैं उसे तत्क्षण पूरा कर दूंगा। लेकिन मेरी प्यारी, मुझसे रूठो नहीं, कुछ तो बोलो प्रिय, कुछ तो बोलो। पूछते हैं आप यह रूप में धारण किया, पूछते हैं रंग होने का मेरे कारण पिया, और कौन होती हूँ मैं आप बतलाइए। राजन, हाँ रानी, कहो। आप क्या पूछ रहे हैं? अरे रानी, इस तरीके रूठ जाओगे तो हम जिएंगे किसके सहारे? रानी सुनो, मांग लो जो कुछ भी लेना तुझे, आज देने को मैं तुझे को तैयार हूँ। इच्छा पूरी करूँ तेरी जैसे भी हो। अर्पण करने को मैं तुझको तैयार हूँ। इच्छा पूरी करूँ तेरी जैसे भी हो। ए रानी, आज मैं तेरे ऊपर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हूँ। देखो अयोध्या में कितनी खुशी का माहौल व्याप्त हो गया है। जब से मैंने राम के राज तिलक की बातें कही है, समस्त अयोध्या वासी जो है खुशियां मना रहे हैं, और तुम इस तरीके रूठ करके बैठ गए हो आकर को भवन में। रानी, कुछ तो बोलो प्रिय। राजन सुनिए, मांग लो मांग लो मांग लो कह रहे, मांग लो मांग लो कह रहे, तो बताती हूँ मैं, इसको सुन लो पिया। बोलो रानी। अरे बाकी वरदान दो जिन पर बाकी रहे। बस तो वरदान के लिए इतनी परेशान हो रानी? आज मारी तुझे दे दो मुझको पिया, बाकी वरदान दो जिन पर बाकी रहे। बार बार आप कह रहे हैं मांग लो मांग लो। हाँ रानी, जो कुछ भी मांगना हो मांग सकती हो, बोलो क्या चाहिए? हाँ रानी सुनो, रानी 2 बार के लिए बात कर रही हो, मुझे वह ज्ञात है। तुमने जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय मेरे रथ का संचालन की सारथी बनकर के बड़ी कुशलता के साथ किया था। ए रानी, तूने जिस कुशलता के साथ मेरे रथ का संचालन किया था, उसे बड़े बड़े योद्धा देख करके आश्चर्यचकित हो गए थे। मैं मूर्छित अवस्था में पड़ा था और उस समय रात को एक सुनसान स्थान पर ले जाकर के तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। है रानी, हम तो उसी समय से तुम्हारे ऋणी हो गए। रानी, तू चाहे तो मेरे प्राण भी ले सकती हो प्रिय, कुछ तो बोलो, सुनो। रानी, 2 बार तो है कोई वस्तु नहीं, मांग लो जितना जी चाहे पर मांग लो। मैंने हाँ करके ना करना सीखा है। मांग लो रानी, मन चाहे वरदान दो, मैंने हाँ करके ना करना सीखा नहीं।
तुम वो 2 बार की बात करती हो, बल्कि 2 नहीं तुम 4 बार मांग सकती हो। मैं तुझे अपने राम के नाम पर आज सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हूँ। कुछ तो बोलो प्रिय, क्या चाहिए? हे राजन सुनिए, अब मेरा तुम पर नहीं रहा तनिक विश्वास। अब मेरा तुम पर नहीं रहा तनिक विश्वास। कसम राम की खाइए तब होवे विश्वास। पहले आप राम की शपथ लीजिए। हे रानी कैकेयी, तब मैं मांगूंगी। तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं है? हम रघुवंशी हैं, हम अपने वचनों से विचलित होने वाले नहीं हैं। हे रानी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हे रानी, हम अपने वचनों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। सुनो, सुनता परमात्मा इस मेरी बात को, रे सुनता परमात्मा, सुनता परमात्मा इस मेरी बात को। धर्म से बिचले अपने न दशरथ कभी, वीर छत्र की है ये प्रतिज्ञा। और सुनो, साक्षी आकाश पृथ्वी पवन है, सुनो साक्षी आकाश, साक्षी आकाश पृथ्वी पवन है, सुनो धर्म को अपने मैं छोड़ सकता नहीं। खाक सौगंध कहता हूँ मैं राम की, मांग वरदान मुँह मोड़ सकता। रानी कैकेयी, मैं आकाश पृथ्वी और वायु को साक्षी मान करके शपथ खाता हूँ, मैं अपने पत्नियों से विचलित होने वाला नहीं हूँ, और मैं अपने प्रिय पुत्र राम की भी सौगंध लेता हूँ। और तू जो कुछ भी मांगेगी आज उसे मैं सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार हूँ। सुनिए राजन, बोलिए प्लीज। अरे अब मुझको विश्वास है मिल जाए परिवार। अरे अब मुझको विश्वास है मिल जाए परिवार। लो राजनी मैं मांगती, सुनो लगा कर
मेरा पहला वर यही है कि आपके स्थान पर मेरा प्यारा भरत रहे राजा बने। बस इतनी सी बात के लिए रानी तुमको भवन चली आई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। राम ने तो राजभवन में पहले ही राजा बनने से इनकार कर दिया था। अगर यह भरत को कह रही हो राज्य देने के लिए तो यह तुम्हारा वरदान पहला मुझे स्वीकार है। सुनो, अरे पहला वरदान स्वीकार मैंने किया, पहला वरदान स्वीकार मैंने किया और राज कौशलपुरी का भरत को दिया पहला। बोलो अब तो खुश भई, अब तो दिया वरदान में हर तरह का यम रखूं है प्यारी कुल की शान में। सोच अपने हृदय की मिटाओ प्रिया राम। हे रानी, तुम अपने हृदय की ग्लानि को निकाल दो। मैं तुम्हारा यह पहला वरदान स्वीकार करता हूँ और अपने बड़े पुत्र राम की जगह पर अपने दूसरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए तैयार हूँ। परंतु मेरी रानी मुझसे रूठो नहीं, कुछ तो बोलो प्रिय, कुछ तो बोलो। और सुनिए राजन, दूसरा वरदान 14 बरस तज का भवन तब सी का बाना धार के राम बन बन ना फिरा सर्व की मूर्ति है धार के और नाथ वरदान है तू सिरा दीजिए। रानी क्या कर रही हो? ये तुमने क्या मांग लिया? राम को कैसे संभव है रानी? राम अभी सुकुमार, वह वन में कैसे जाए? हम उसे वन कैसे भेज सकते हैं? सुनो, कहिए राजन। एक पिता के सभी पुत्र हैं इस तरह, जानता है जगत जानती से तू। राम सा प्यारा मुझको भरत भी लगे। इसकी साथी है तू, इसकी साथी है तू। राम सा प्यारा मुझको भरत। रानी कैकेयी, यह तुम्हें भी ज्ञात है और सारे संसार को ज्ञात है। जिस तरीके से एक पुत्र के सारे पुत्र उसके लिए, एक पिता के सारे पुत्र उसके लिए समान होते हैं, उसी तरीके से राम और भरत दोनों मेरे आंखों के तारे हैं। ऐ रानी, तुम पहला वर तो मांग रही है, मैं भरत को राजा बनाने के लिए तैयार हूँ। परंतु रानी दूसरा वर तू अपना वापस ले ले, वापस ले ले रानी, वापस ले ले। और सुनिए, अरे मंद मदनार मुझको सिखाती तो क्या, पूर्ण पति मैं तेरा देवता तू हूँ, मांगता भीख मैं तेरे छू के। मेरी आंखों के आगे तेरा नाम
हूँ, मैं तेरे चरणों पे गिर करके भीख मांगता हूँ, तू ये अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी, वापस ले ले। ये तू नहीं बोल रही है रानी, ये दशरथ का गाल बोल रहा है। राम के वियोग को दशरथ सह नहीं पाएगा रानी। राजन सुनिए, और देख ली आपकी शान भारी पिया, भारी पिया, और जिस पर बनते हो प्राण भी धारी पिया। पहले तो मैं कह चुकी विश्वास करना भूल है, वरदान तू मांग ले जितना चाहे बस तूल है, और व्यर्थ बनते हो धनवान धारिया। मंद मन्नार, तू मुझे धर्म की बातें सिखा रहे हो। और सुनिए राजन, कहिए क्यों चुप हो गया, या तो प्रभु अब हाँ कीजिए, अपनी दासी की मुरादें आज पूरी कीजिए। अरे राम की है सपतिया खाए पिया, और सुनिए, बोलो वादा मेरा पूरा करो, अब सोचने से क्या मिले, कह दो कभी वरदान में देने को नहीं वादे किए, या तो हाँ कह दो या ना कह दो पिया। मंद मतनार मुझको सिखाती तू क्या, सत्य से हम टिकेले से डर है नहीं, जान जावे चल देवे सब कुछ लुटा। मतनार, तू मुझे धर्म की बातें सिखा रही है, तू आज दशरथ को धर्म की बातें बताने लायक हो गई। अरे रानी, या तू क्या कह रही है? राम को बस ये कैसे संभव है रानी? सुन, अरे प्यार बेटे का मुझसे हटे दूर, मुझको अभिमान अब हो रहा धर्म पर, मैं क्या हूँ मेरी संतान का, तो बलिदान धर्म पर मत
दिया। जहाँ अयोध्या में बड़े बड़े जो धर्मात्मा पैदा हुए और जिनका नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता था, आज तूने उस दशरथ को कलंकित कर दिया। तूने दशरथ के नाम के आगे एक कलंक लगा दिया। आने वाला इतिहास दशरथ को एक पत्नी भक्त मानेगा। दुनिया यही कहेगी कि दशरथ अपने पत्नी के मोह पर में पड़ करके राम जैसे आदर्शवान पुत्र को वन भेज दिया। अरे रानी, तूने दशरथ के नाम के आगे कलंक लगा दिया। सुनिए, बोलो। श्रीमन को जब धर्म पर कितना है, ईमान को जब धर्म पर इतना मान, तो फिर हाँ कर दीजिए कौशलपति मन। तो फिर हाँ कहिए। अरे रानी सुन, हो न होगा वही विधि में जो लिख दिया। अब तो बेकार है फिक्र करना मेरा। सत्य पर आज बलिदान सब हो रहा। जो अब तक मेरा ये मेरा नारा, सत्य पर आज बलिदान सब हो रहा। रानी कह गई, सुन, यह दशरथ क्या है और दशरथ की संतानें क्या है। मैं आज धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर सब कुछ बलिदान करता हूँ। और सुन रानी, माँ भरतलाल की सुन। अरे माँ भरतलाल की फैलाया चल को तू, अपनी थाती तू ले और ले दान भी, पर मिलेगा दिले ले मेरे प्राण। पर मिलेगा दिले ले मेरे प्राण। माँ भरतलाल की ये तू ले, मैं अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हें भेंट करता हूँ। और तू ये अपना वर स्वीकार कर। मैं अपने बचनों से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम हो। महाराज, राज तिलक की सारी तैयारी हो चुकी है।